हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्लीडिंग के बारे में देखा था और उसके कुछ बेसिक रूल्स देखे थे और दूसरे रूल्स भी देखे थे। आज हम लोग कुछ अदर रूल्स में ही अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग है, उसको हम लोग आज देखते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इट इज एन प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट हु मे अप्लाई फॉर अमेंडमेंट फॉर दिस प्लीडिंग, अर्थात प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। कह रहा है कि प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, कोई भी जो होगा अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है प्लीडिंग के। प्लेंटिफ होगा तो प्लेंट में अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करेगा, अगर डिफेंडेंट होगा तो रिटन स्टेटमेंट में अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करेगा। Where there are two or more plaintiff or defendant in a suit, one or more plaintiff or defendant make such application। कह रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा plaintiff या defendant होगा तो अ, तो क्या होगा, प्लेंटिफ होगा तो एक से ज्यादा वो भी कर सकता है और डिफेंडेंट होगा तो भी वो एक से ज्यादा कर सकता है। When an application for amendment is made by a party to a suit, an opportunity should be given to other side to file objection against such prayer। कह रहा है कि जब अमेंडमेंट के लिए किसी पार्टी सूट के पार्टी द्वारा जो अप्लीकेशन दिया जाएगा, तब क्या होगा, तब वो जो पार्टी अप्लाई करेगा उसके दूसरे साइड वाले पार्टी को ऑब्जेक्शन प्लीड करने के लिए, ऑब्जेक्शन देने के लिए उसको पूरा मौका दिया जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि अगर प्लेंटिफ जो था वो प्लेंट में अमेंडमेंट करता है तो डिफेंडेंट के रिटर्न स्टेटमेंट का के लिए उसको भी मौका दिया जाएगा। अगर रिटर्न स्टेटमेंट में अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन दिया जाएगा तो प्लेंटिफ को भी दिया जाएगा कि अगर उसके प्रेयर में कुछ कहना चाहता है तो वो कह सकता है। एन ऑर्डर टू ग्रांटिंग अमेंडमेंट विदाउट हियरिंग द अपोजिट पार्टी इज नॉट लीगल एंड वैलिड। कह रहा है कि अगर बिना अपोजिट पार्टी के सुने अमेंडमेंट के लिए ग्रांट कर दिया जाता है तो वो लीगल नहीं होगा, वो नहीं वैलिड होगा। Where the plaint is amendment, notice of amended plaint will be served on the defendant। कह रहा है कि अगर प्लेंट में अमेंडमेंट होगा तो जो अमेंडेड प्लेंट होगा उसको नोटिस के साथ डिफेंडेंट को भी सर्व किया जाएगा। While deciding an application for amendment of pleading, the court must apply its mind and should record the reason for allowing or not allowing the amendment। कह रहा है कि जब भी कोर्ट जो होगा वो एप्लीकेशन को अमेंडमेंट के लिए देगा रीजन, तो उसको जो रीजन होगा वो रिकॉर्ड करना होगा कि वो क्यों अमेंडमेंट के लिए दे रहा है और क्यों नहीं दे रहा है। द फ्लोइंग प्रिंसिपल्स शुड बी ब्रॉन इन माइंड इन डीलिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। कभी भी अगर कोर्ट जो होती है वो प्लीडिंग के लिए अमेंडमेंट प्लीडिंग के लिए मान जाती है तो उसको अपने माइंड में क्या क्या चीज रखना चाहिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं अब। पहला है ऑल अमेंडमेंट शुड बी अलाउड विच आर नेसेसरी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रियल कंट्रोवर्सी इन द सूट। अमेंडमेंट के लिए क्यों अलाउ किया जाएगा, जब देखा जाएगा कि जो रियल कंट्रोवर्सी ऑफ सूट है उसके लिए अमेंडमेंट जरूरी है सही चीज को जानने के लिए, तो अलाउ किया जाएगा। द प्रपोज्ड अमेंडमेंट शुड नॉट अल्टर एंड बी सब्स्टिट्यूट फॉर कॉज ऑफ एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच ओरिजिनल लाइज वाज रेड। कह रहा है कि कभी भी अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन अलाउ नहीं किया जाएगा अगर क्या होगा, कॉज ऑफ एक्शन सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है या बदल जा रहा है, तो और जो कि ओरिजिनल में फाइल किया गया था उसके बेस पे, तो अमेंडमेंट के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। Inconsistent and contradictory allegation in negation to the admitted position or facts, mutually destructive allegation of facts would not be allowed to be incorporated by means of amendment। कह रहा है कि अगर कोई प्लीटिंग जो होगा उसमें अमेंडमेंट करने से, अगर कुछ जोड़ने से वो जो उसका इफेक्ट होगा वो बुरा होगा तो क्या होगा, उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जाना चाहिए। Proposed amendment should not cause prejudice to the आउटसाइड विच कैनॉट बी कंपनसेटेड बाय मींस ऑफ कॉस्ट। कभी भी अगर मान लीजिए कि अमेंडमेंट किया गया है जिसके कारण से क्या होगा, जो डिसीजन होगा वो एक तरफा हो जाता है जिसे कंपनसेट करके भी पूरा नहीं किया जा सकता है, तो उस केस में अमेंडमेंट अलाउ नहीं होगा। अमेंडमेंट ऑफ क्लेम्ड और रिलीफ बार्ड बाय टाइम शुड नॉट बी अलाउड। अगर अमेंडमेंट ऑफ जो क्लेम होगा अगर वो टाइम के द्वारा बार हो गया, टाइम खत्म हो चुका है, तब वो अलाउ नहीं होगा। नो अमेंडमेंट शुड बी अलाउड विच अमाउंट्स टू और रिजल्ट्स इन डिफेटिंग। अगर कोई अमेंडमेंट है तो अगर वो अलाउ होता है तो मान लीजिए उसके अलाउ करने से दूसरी पार्टी की हार निश्चित है, तो इस केस में भी क्या होगा, अमेंडमेंट नहीं होगा। हार निश्चित अगर वो सही होगा तब, अगर गलत होगा तब हो सकता है। द डिले इन फाइलिंग पिटिशन फॉर अमाउंट ऑफ प्लीडिंग शुड बी अलाउड। कह रहा है कि पिटीशन को फाइल करने में डिले जो होता है वो अलाउ होना चाहिए, किस लिए,
तो पार्टीज के बीच में जो लिटिगेशन है उसको कम होने के लिए। अगला है एरर और मिस्टेक इफ नॉट फ्रॉडलेंट शुड नॉट बी मेक अ ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। कह रहा है कि अगर थोड़ी सी एरर या मिस्टेक हो जाए गलती से जो कि फ्रॉडलेंट नहीं है, तो उस केस में अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए इस बेस पे। The above principle are not illustrated and not exhaustive। ऊपर जितने भी हम लोग अपने प्रिंसिपल पढ़ा है वो न ही किसी का उदाहरण है और न ही संपूर्ण है। कोई और केस भी हो सकता है जिस पर कि अलाउ हो सकता है। जितने भी केस होंगे सबका एक अलग अलग व्यू होता है। नो अप्लीकेशन शुड बी अलाउड आफ्टर द ट्रायल हैज कमिंस्ड। कह रहा है कि कोई भी एप्लीकेशन जो होगा वो ट्रायल होने के बाद नहीं लिया जाएगा unless the court comes to the conclusion that despite due diligence the party could not have raised a matter of amendment before the commencement of trial। कोई भी पार्टी जो होती है वो ट्रायल होने के बाद अमेंडमेंट के लिए नहीं कर सकती है, क्योंकि क्या होगा इससे और टाइम बढ़ेगा। The Supreme Court will not exercise power under Article 136 of the Constitution against the order passed by High Court on an application of amendment। कह रहा है कि अगर हाई कोर्ट जो है कोई एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट पर कोई ऑर्डर पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है अंडर आर्टिकल 136 उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। कब तक नहीं लेगी? वेयर एन ऑर्डर पास्ड बाय हाई कोर्ट इज इलीगल अनलॉफुल एंड सस्टेनेबल द सुप्रीम कोर्ट विल इंटरफेयर विथ इट। अगर वो जो हाई कोर्ट जो ऑर्डर पास करती है वो इलीगल होगा या अनलॉफुल होगा या अनसस्टेनेबल होगा, तब सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें इंटरफेयर करेगी। इफ द पार्टी हु हैज कन्विंस्ड एन ऑर्डर फॉर द लीव टू अमेंड, अगर कोई पार्टी है जिसे कि अमेंड करने का मौका मिला है, डज नॉट अमेंड अकॉर्डिंगली विद इन द टाइम स्पेसिफाइड फॉर दैट पर्पस द ऑर्डर इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड। अगर जो उसको टाइम मिला है उस टाइम में भी वो अगर अमेंड नहीं करता है देन विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, तो उस ऑर्डर के 14 दिनों के बाद ही शैल नॉट बी परमिटेड अमेंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 14 days। सबसे पहले तो वो क्या होगा अपना छोड़ेगा टाइम, तो उसको कोर्ट जो है एक टाइम स्पेसिफाइड टाइम देगी, ऑर्डर पास करेगी। तो उस ऑर्डर के अगर 14 डेज के अंदर वो जो प्लेंटिफ होगा या ये डिफेंडेंट होगा वो अगर नहीं फाइल करता है तो इसके बाद उसको फाइल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कैसे कॉपी करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाएं और वहां से लिंक को कॉपी कर लें। उसके बाद उसे क्रोम ब्राउजर में जाके खोलें और वहां वीडियोज में जाके डिस्क्रिप्शन में जाए और वहां लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आप कहीं भी पेस्ट करके सेव करके रख सकते हैं रिवीजन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और दोस्तों में शेयर कीजिए।